सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। आज जो अनमोल विचार है पश्चाताप का महत्व। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आज जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दोस्तों, घी का हमारे जीवन में, हमारे डाइट में क्या महत्व है, इसके 40 फायदे, 40 चमत्कारी अद्भुत फायदे के बारे में जानेंगे। दोस्तों हम घी कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं और इसके खाने का सही समय और मात्रा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। 5 रुपए का डेली घी अपने डाइट में जरूर शामिल करें और अपने शरीर को निरोगी बनाएं। तो दोस्तों चलिए सुन लेते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। कुछ ही समय में मानो पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, समाजसेवी, अधिकारी और राज परिवार से जुड़े कई वरिष्ठ भी वहां पहुंचे। सभी की भावना थी कि तथागत बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके निवास पर पहुंचे एवं भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें। बुद्ध सभी के निवेदन को सुन रहे थे और स्वभावगत मुस्कान के साथ आमंत्रण का आभार व्यक्त कर रहे थे। तभी वैशाली की यात गढ़िया अम्रपाली भी वहां पहुंची। वह बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बहुत पहले ही अपनी गढ़िया वृत्ति त्याग चुकी थी। उसने भी बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया। बुद्ध ने तत्काल उसे स्वीकार किया और अगले दिन भिक्षुओं सहित उनके घर आने की सहमति दे दी। बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इतने सारे वरिष्ठों के निवेदन के बावजूद बुद्ध ने आम्रपाली का आमंत्रण स्वीकारा। शिष्य की दृष्टि में आम्रपाली गढ़िया होने से घृणित कर्म से जुड़ी रहती थी। जब सभी लोग चले गए तब शिष्य ने पूछा, भगवान, इतने लोगों ने आपको न्योता दिया, फिर आपने आम्रपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकार किया? बुद्ध ने कहा, माना वह गढ़िया थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह निर्मल हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वह उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता है। जो ऐसे किसी घृणित कर्म में लीन ना रहे हो, ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति जब तक बुरे कर्मों में संलग्न रहता है तब तक उससे दूरी रहे तो ठीक है, लेकिन जो बुरे कर्मों को छोड़ दे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे उसकी अच्छाई की ओर बढ़ने की भावना को बल मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि भगवान महात्मा बुद्ध की यही पहचान कि बड़े शब्दों को, बड़ी समस्याओं को 2 शब्दों में हल कर देते थे और इस छोटी सी कहानी में अगर सोचा जाए बहुत बड़ा सार छिपा है, बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस छोटी सी कहानी से आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिला होगा। दोस्तों चलिए अब जानते हैं घी के अद्भुत 40 चमत्कारी फायदे। पहला फायदा जो है दोस्तों, मासिक स्राव में किसी भी तरह की गड़बड़ी में 250 ग्राम गर्म पानी में घी पिघला ले। पिघला हो तो 3 चम्मच जमा हो और 1 चम्मच डालकर पीने से लाभ होगा। यह पानी मासिक स्राव वाले दिनों के दौरान पीना है। दूसरा फायदा है, गाय का घी नाक में डालने से एलर्जी खत्म हो जाती है। ये दुनिया की सारी दवाओं से तेज व असर दिखाता है। अगला फायदा है, गाय का घी नाक में डालने से कान का पर्दा बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाता है। अगला फायदा, नाक में घी डालने से नाक की शुष्की दूर होती है और दिमाग तरोताजा हो जाता है।
अगला फायदा, गाय का घी नाक में डालने से मानसिक शांति मिलती है, याददाश्त तेज होती है। और छठवां फायदा, गर्भवती माँ को गौ मात्र का घी अवश्य खाना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहा शिशु बलवान, पुष्ट और बुद्धिमान होता है। अगला फायदा, 2 बूंद देसी घी का नाक में सुबह शाम डालने से माइग्रेन दर्द ठीक हो जाता है। जिस व्यक्ति को बहुत हार्ट ब्लॉकेज की तकलीफ है और चिकनाई खाने का मना किया गया हो तो गाय का घी खाए, हार्ट ब्लॉकेज दूर हो जाएगा। देसी घी के प्रयोग से नाक से पानी बहना, नाक की हड्डी का बढ़ना, खराटे सब बूंदें हो जाती है, कुछ बूंदें डालने से ठीक हो जाती है। अगला फायदा, सर्दी जुकाम होने पर गाय का घी थोड़ा गर्म करें, 2-2 बूंद दोनों नाक में डालकर सोएं, इससे सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। अगला फायदा, अच्छी नींद के लिए, माइग्रेन और खराटे से निजात पाने के लिए भी आप 1-1 बूंद नाक में डाल सकते हैं। अगला फायदा है, गाय का घी नाक में डालने से पागलपन दूर होता है। गाय का घी नाक में डालने से एलर्जी खत्म हो जाती है। गाय का घी नाक में डालने से लकवा रोग में उपचार में भी फायदा होता है। 20 से 25 ग्राम घी व मिश्री खिलाने से शराब, भांग व गांजे का नशा कम हो जाता है। गाय का घी नाक में डालने से कान का पर्दा बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाता है। नाक में घी डालने से नाक की शुष्की दूर होती है और दिमाग तरोताजा हो जाता है। गाय का घी नाक में डालने से बाल झड़ना समाप्त होकर नए बाल भी आने लगते हैं, नए बाल निकलने लगते हैं। गाय के घी को नाक में डालने से मानसिक शांति मिलती है, याददाश्त तेज होती है। हाथ पांव में जलन होने पर गाय के घी को तलवे में मालिश करने से जलन ठीक हो जाता है। हिचकी के न रुकने पर खाली गाय का आधा चम्मच घी खाएं, हिचकी स्वयं रुक जाएगी। गाय के घी का नियमित सेवन करने से एसिडिटी, कब्ज की शिकायत कम हो जाती है। गाय के घी से बल और वीर बढ़ता है और शारीरिक व मानसिक ताकत में इजाफा होता है। गाय के पुराने घी को छाती और पीठ पर मालिश करने से कफ की शिकायत दूर हो जाती है। अगर अधिक कमजोरी लगे तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच गाय का घी और मिश्री डालकर पी ले। हथेली और पांव के तलवे में जलन होने पर गाय के घी की मालिश करने से जलन में आराम आएगा। गाय का घी न सिर्फ कैंसर को पैदा होने से रोकता है और इस बीमारी के फैलने को भी आश्चर्यजनक ढंग से रोकता है। जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक की तकलीफ है और चिकनाई खाने की मनाही है तो गाय का घी खाएं, हृदय मजबूत होता है। देसी गाय के घी में कैंसर से लड़ने की अचूक क्षमता होती है। इसके सेवन से स्तन तथा आंत के खतरनाक कैंसर से बचा जा सकता है। फफोलों पर गाय का घी लगाने से आराम मिलता है। गाय के घी की छाती पर मालिश करने से बच्चों के बलगम को बाहर निकालने में सहायक होता है। सांप काटने पर 100 से 150 ग्राम घी पिलाएं, ऊपर से जितना गुनगुना पानी पी सके पिलाएं, जिससे उल्टी व दस्त होने लगे लेकिन सांप का विष तुरंत ही कम हो जाता है। 2 बूंद देसी गाय का घी नाक में सुबह शाम डालने से माइग्रेन दर्द ठीक होता है। सिर दर्द होने पर, शरीर में गर्मी लगती हो तो गाय के घी को पैर के तलवे पर मालिश करें, सर दर्द ठीक हो जाएगा। यह स्मरण रहे कि गाय के घी के सेवन से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, वजन भी नहीं बढ़ता है, बल्कि वजन को संतुलित करता है। यानी कि कमजोर व्यक्ति का वजन बढ़ता है, मोटे व्यक्ति का वजन कम होता है। 1 चम्मच गाय का शुद्ध घी में 1 चम्मच बूरा और 1/4 चम्मच पीसी काली मिर्च, इन तीनों को मिलाकर सुबह खाली पेट और रात को सोते समय चाटकर ऊपर से गर्म मीठा दूध पीने से आंखों की जोत बढ़ती है।
गाय के घी को ठंडे जल में फेंट लें और फिर घी को पानी से अलग कर लें। यह प्रक्रिया लगभग 100 बार करें और इसमें थोड़ा सा कपूर डालकर मिला दें। इस विधि द्वारा प्राप्त घी एक असरकारक औषधि में परिवर्तित हो जाता है, जिससे त्वचा संबंधी हर चर्म रोग में चमत्कारी मरहम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सोराइसिस के लिए भी लाभदायक है। गाय का घी एक अच्छा एलडीसी कोलेस्ट्रॉल है। उच्च कोलेस्ट्रॉल के रोगियों को गाय का घी ही खाना चाहिए। यह एक बहुत अच्छा टॉनिक भी है। अगर आप गाय के घी की कुछ बूंदें दिन में 3 बार नाक में प्रयोग करेंगे तो यह त्रिदोष वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। घी छिलका सहित पीसा हुआ काला चना और पीसी शक्कर बूरा तीनों को समान मात्रा में मिलाकर लड्डू बांध ले। खाली पेट एक लड्डू सुबह चबाकर खाते हुए 1 गिलास मीठा गुनगुना घूट घूट करके पीने से स्त्रियों के प्रदर रोग में आराम मिलता है। पुरुषों का शरीर मोटा व ताजा सुडौल बन जाता है। दोस्तों, आपने देखा घी के 40 चमत्कारी फायदे। अब हम जानते और उपयोग भी जाना। अगर दोस्तों ऐसे आप घी को डेली अपने डाइट में शामिल करते हैं तो दोस्तों इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हम तो ये कहेंगे रोज दोपहर की दाल में 1 चम्मच गाय का घी जरूर डालें और हींग का तड़का लगाएं। अगर गाय का घी रोज 1 चम्मच दोपहर दाल में डाल के खाते हैं तो आपका वात, पित्त, कफ तीनों दोष से बचे रहेंगे। और जब आपका ये तीनों दोष सब शांत रहेगा, ठीक रहेगा, तो आपके शरीर में बीमारियां नहीं होंगी। तो दोस्तों गाय का शुद्ध देसी घी जरूर खाएं। एक गाय का शुद्ध देसी घी नहीं जो पैकेट वाले बेचते हैं, कहते हैं हमारा भी गाय का घी है, लेकिन ये नहीं, डायरेक्ट किसान के घर के या आपके घर का हो तो सबसे बेस्ट है। उसमें से जो गाय होती है साहीवाल, जर्सी नहीं, देसी गाय का मिल जाए तो दोस्तों अमृत के समान है। तो दोस्तों सब लोग अपने डाइट में गाय के घी को जरूर शामिल करिए। स्वस्थ व निरोग रहिए।